Good morning +1 class. We were discussing about plant life cycles and alternation of generations. Alternation of generation का मतलब क्या है कि जो प्लांट्स का लाइफ साइकिल है उसमें एक फेज क्या है हैप्लोइड और एक फेज क्या है डिप्लोइड. मीन्स एक बार गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन है, देन देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट. किसी किसी ग्रुप में डिप्लोइड फेज डोमिनेटिंग है तो वो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल रहेगा. किसी डिवीजन में किसी ग्रुप ऑफ प्लांट्स में क्या है हैप्लोइड फेज डोमिनेटिंग है, देन हैप्लोन्टिक फेज रहेगा. नेक्स्ट, हैप्लोइड और डिप्लोइड दोनों के दोनों फेज अपने अपने टाइम पे डोमिनेटिंग है तो उस टाइप के लाइफ साइकिल को बोल देंगे हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. लास्ट वीडियो में हमने हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा जो कि किसका करेक्टर है, जो एल्गीज है डिवीजन थैलोफाइटा के अंडर आई है उनका लाइफ साइकिल क्या होता है हैप्लोन्टिक होता है. ठीक है, मतलब मेन जो फेज है लाइफ का वो क्या है हैप्लोइड फेज है, इसीलिए लाइफ साइकिल क्या रहा हैप्लोन्टिक. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है जो वो हायर प्लांट्स में होगा. अब हमने डिवीजन जो स्पर्मेटोफाइटा पढ़ा वो सबसे क्या था मोस्ट एडवांस्ड डिवीजन है. डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा के अंडर दो टाइप के प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. तो ये दोनों के दोनों प्लांट्स क्या है हायर प्लांट्स हैं. इन दोनों में से भी सबसे हायर प्लांट्स कौन से हैं, मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स ही हैं. ठीक है, तो इनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रह रहा है. इट मीन्स क्या है जो मेन फेज है लाइफ का वो क्या है एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है. ठीक है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है और हमने पढ़ा है कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर तो क्या होती है ऑलवेज स्पोरोफाइट. सो यहाँ पे डोमिनेटिंग फेज क्या रहेगा स्पोरोफाइट रहेगा. फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट है स्पोरोफाइट. द गैमेटोफाइट फेज क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा बाय द सिंगल टू फ्यू हैप्लोइड गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन क्या होती है सिंगल किससे होगी सिंगल सेल माइक्रोस्पोर्स होते हैं जो उनसे होगी. द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक. डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या है जहां डोमिनेटिंग फेज क्या है स्पोरोफाइट है, मतलब डिप्लॉइड फेज इज डोमिनेटिंग. सारे के सारे सीड बियरिंग प्लांट्स हैं जो उनमें क्या है डिप्लॉइड फेज ही डोमिनेटिंग है. ठीक है, तो देखिए इसको लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग समझते हैं. सबसे पहले क्या होगा गैमेटोफाइट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. लाइफ साइकिल है कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक साइकिल ही है. सो हमने स्टार्ट किया गैमेटोफाइट से. गैमेटोफाइट क्या है हैप्लोइड है. गैमेटोफाइट ने क्या किया गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई, मेल और फीमेल गैमेट्स बने, उनकी हुई सिनगैमी. सिनगैमी का मतलब क्या होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं सिनगैमी. जब भी मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है देन हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है जाइगोट की. जाइगोट क्या है एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है. जाइगोट क्या है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है. जाइगोट कैसे बना फीमेल गैमेट और मेल गैमेट की फ्यूजन हुई, इन दोनों की फ्यूजन से जाइगोट बना. अब मैं आपको बता चुकी हूँ गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं हैप्लोइड होते हैं. ठीक है, उनके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही होगा. तो एक सेट और एक सेट दोनों आपस में जुड़ेंगे तो जाइगोट कैसा बना डिप्लॉइड बनेगा. ठीक है, इस बात को आप अच्छे से रिमेंबर रखेंगे. जाइगोट है जो वो किस में कन्वर्ट हो गया स्पोरोफाइट में, क्योंकि ये तो बहुत हायर प्लांट्स हैं. लास्ट वीडियो में हमने जो एल्गीज का लाइफ साइकिल पढ़ा था वहां पे जाइगोट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो एल्गी है वो बहुत लोअर प्लांट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सो यहाँ पे जाइगोट किस में कन्वर्ट हो गया स्पोरोफाइट में. जाइगोट भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही है. स्पोरोफाइट में होगी मियोसिस. ठीक है, मियोसिस कैसा डिवीजन है रिडक्शनल डिवीजन, मतलब क्रोमोसोम का नंबर होगा यहाँ पे रिड्यूस. सो मियोसिस होने से क्या होगा हमारे पास स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी. सो गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कैसे होती है जब स्पोरोफाइट में मियोसिस होगी देन हमारे पास क्या है हैप्लोइड गैमेटोफाइट बनेगा. ठीक है, सो ये था हमारे पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है, ब्रायोफाइट्स हैं और टेरिडोफाइट्स हैं जो
उनमें एक इंटरमीडिएट कंडीशन होगी। इंटरमीडिएट कंडीशन का मतलब क्या, बीच की कंडीशन आएगी जहां पे फेज ना तो प्रॉपर हैप्लोइड बोल सकते हैं आप और ना प्रॉपर डिप्लॉइड। उस स्टेज को क्या बोल देंगे हम, हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज। दोनों के दोनों जो फेज होंगे वो मल्टी सेल्यूलर होंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा इसमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट क्या था, हैप्लोइड था और फ्यू सेल से, या तो सिंगल सेल था या फिर थोड़ी सी सेल से मिलकर बना हुआ था। बट जो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स हैं उनमें जो गैमेटोफाइट है वो प्रॉपर मल्टी सेलुलर रहेगा। ठीक है, सो जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज है जो कि किस में मिल रहा है हमें, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स का करेक्टर है। यहाँ पे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट में हमने डिस्कस किया था कि कोई ना कोई जो फेज है वो डोमिनेटिंग है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में हमने डिस्कस किया था जो गैमेटोफाइट है वो डोमिनेटिंग होगा। टेरिडोफाइट्स में हमने डिस्कस किया था जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो होती है डोमिनेटिंग। ठीक है, सो ए डोमिनेट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हैप्लोइड गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट यहाँ क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, डोमिनेटिंग है। डोमिनेटिंग का मतलब क्या, मेन करेक्टर्स हैं इसके पास सारे के सारे, और जो कोई दूसरा करेक्टर है स्पोरोफाइट है उसको ये डोमिनेट कर रहा है। थैलोइड थैलस जैसा भी हो सकता है और इरेक्ट भी हो सकता है। और ये जो फेज है इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, इट ऑल्टरनेट्स विद द शॉर्ट लिव्ड। ऑल्टरनेट का मतलब क्या, अब ये चेंज हो जाएगा किसमें, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट में, टोटली और पार्शली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्पोरोफाइट है जो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, या गैमेटोफाइट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है फॉर न्यूट्रिशन। सो सारे के सारे जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें ये करेक्टर रहेगा। क्या बता रही हूँ आपको, हम बात कर रहे हैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब क्या है, दोनों ही तरह के फेज देखने को मिलेंगे, इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स हैं जिनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोल रहे हैं, वहां पे जो गैमेटोफाइट है जो कि गैमेट्स की फॉर्मेशन कर रहा है वो एक डोमिनेटिंग फेज है। ठीक है, डोमिनेटिंग फेज है। और जो स्पोरोफाइट है वो थोड़े से टाइम के लिए अराइज हुआ है। ठीक है, और स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरह का फेज ही क्या कहलाता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज। दूसरी तरफ जो डिप्लॉइड्स हम बात कर रहे हैं अब टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स में क्या होगा, द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेटिंग। ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट डोमिनेटिंग है। टेरिडोफाइट्स हैं जो, उनमें क्या डोमिनेटिंग है, स्पोरोफाइट डोमिनेटिंग है। मतलब जो गैमेटोफाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्पोरोफाइट के ऊपर, अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करेगा। ठीक है, सो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डोमिनेट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वेस्कुलर प्लांट बॉडी। तो सारे के सारे जो करेक्टर्स रिक्वायर है प्लांट के लिए वो किस में आए हैं, स्पोरोफाइट में आए। जैसे यहाँ सारे करेक्टर थे जो प्लांट के फोटोसिंथेसिस करना, इरेक्ट फेज होना, वो सब किस में आए थे, गैमेटोफाइट में आए थे। It alternates with multicellular, saprophytic, autotrophic, independent but short-lived haploid gametophyte। यहाँ पे थोड़े से टाइम के लिए क्या आएगा, गैमेटोफाइट, जैसे यहाँ पे थोड़े से टाइम के लिए क्या आया था, स्पोरोफाइट आया था। ठीक है, सो सच अ पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऐसे ही पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं, जहां पे एक जो फेज है लाइफ साइकिल का, जैसे कि गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब दोनों ही फेज क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो हम साइकिल ये नहीं बोल सकते कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, वो एक मिक्सचर है। तो मिक्सचर है इसीलिए क्या बोला जाएगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाएगा। सारे के सारे टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में क्या होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। मोस्ट ऑफ द एल्गी है जेनरा वो हैप्लोन्टिक होगी, बट कुछ एक एग्जांपल है हमारे पास, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया,
स्कैल्प्स क्या होती है, ब्राउन एल्गीज होती है जो बहुत लॉन्गर चली गई, डीप में चली गई सी में, वो भी क्या हो सकती है, हैप्लॉन्टिक हो सकती है। तो ये एक्सेप्शन है, बाकी सारी एल्गीज में कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक। ये कुछ एल्गीज है जिनमें क्या होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा। दूसरी तरफ फ्यूकस एक एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, जिसमें लाइफ साइकिल क्या होता है, डिप्लॉन्टिक होगा। ठीक है, तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्पोरोफाइट से स्टार्ट करेंगे। स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है हमेशा, जिससे स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स क्या बना लेते हैं, गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेंगे। गैमेटोफाइट में गैमेटोजेनेसिस, गैमीट्स की फॉर्मेशन, सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, देन जाइगोट, जाइगोट कन्वर्ट होगा स्पोरोफाइट में। अब प्रोसेस तो यहाँ पे भी ये हुई थी, ठीक है, दोनों के दोनों जो फेज हमने डिस्कस किया उनमें भी ये प्रोसेस थी, बट यहाँ क्या डिफरेंस है, यहाँ ये डिफरेंस है कि जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो दोनों ही फेज इंपॉर्टेंट है, हैप्लोइड फेज भी और डिप्लोइड फेज भी। इसीलिए लाइफ साइकिल क्या होगा हमारे पास, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, ये अच्छे से आप रिवाइज करेंगे टॉपिक। ओके, थैंक यू।